सीएम हाउस से विधायकों को लेकर निकली बस गुप्त स्थान पर जाने की सूचना। झारखंड में सियासी हलचल के बीच महागठबंधन के तमाम नेता बस में बैठकर निकले और खूंटी के डूमरगारी गेस्ट हाउस पहुंचे। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच आखिरकार 3 बसों पर सवार होकर यूपी के विधायक और मंत्री रांची से रवाना हो गए। सोरेन के साथ साथ रूडुजल के विधायक खूंटी के डूमरगारी के 3 बसों में सवार विधायकों की संख्या 37 मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक इन विधायकों को बचाने के लिए रखा गया है। 3 बसों में सवार होकर मुख्यमंत्री आवास से निकले विधायकों के अगुवाई खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बस से सबसे आगे की सीट पर बैठे थे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम, अंबा प्रसाद सहित कांग्रेस, झामुमो और राजद के विधायक शामिल हैं। इससे पहले सीएम हाउस का मीटिंग के तमाम विधायकों लगेज के साथ नजर आए थे। मीडिया कर्मियों के सवाल पर उन्होंने कहीं जाने के इनकार किया था। बस में सीएम हेमंत सोरेन बिना किसी तनाव के दिख रहे हैं और छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो सकते हैं। झारखंड के विधायक रांची से रवाना। झारखंड से सियासी उठापटक के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक झारखंड से छत्तीसगढ़ शिफ्ट किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें जेएम और कांग्रेस के विधायक शामिल हुए थे। बैठक के बाद सभी विधायक बस में सवार होकर निकले। सूत्रों के अनुसार इन विधायकों के छत्तीसगढ़ भेजा जा सकता है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा इन विधायकों के बंगाल भेजने जाने की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन विधायकों के साथ बस से सवार थे। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के महागठबंधन सरकार चल रही है। खास बात यह है कि आज की बैठक में सभी विधायकों बैग और जरूर सामान साथ लेकर पहुंचे थे। दरअसल के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकी एक खनन मामले में रद्द की गई थी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग के तरफ से भेजी गई अनुशंसा पर यह फैसला लिया है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी संकट बढ़ गया है। ऐसे ही महागठबंधन सरकार अलर्ट हो गई है। नीति के लिए जेएम, कांग्रेस और गठबंधन के शामिल अन्य विधायकों की बैठक हुई है। 11,000 वोल्ट की बिजली तार की चपेट में आने से सफाई कर्मी की मौत, 20 लाख मुआवजा की मांग। हजारीबाग नगर निगम के बोर्ड नंबर 36 के सफाई कर्मी आनंद कुमार राम की मौत मासीपीडी पंचशील मोहल्ला के सफाई करने के दौरान बिजली का करंट लगने से हो गई। सफाई कर्मी ने कहा कि एक सनसाइड हॉस्पिटल में संचालक ने जबरन। इसके बाद सफाई कर्मी आनंद बराउंडी पर चढ़कर झाड़ी काटने लगे। इस क्रम में सफाई कर्मी 11,000 वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही निगम के सफाई कर्मी घटना स्थल पर पहुंच गए। नगर निगम के महापौर पर रोशनी का तिर्की और वार्ड 36 के पार्षद प्रतिनिधि अविनाश कुमार यादव समेत कई लोग पहुंचे। वार्ड के सभी जमींदारों के सफाई कर्मी ने 100 पोस्टमार्टम कराकर अस्पताल के मुख्य गेट पर रखकर हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अर्जुन कुमार पर सफाई कर्मी पर जबरन दबाव बनाकर कराने का आरोप लगाया। हॉस्पिटल संचालक के दबाव देने के कारण सफाई कर्मी को करंट लगा है, जिसे सफाई कर्मी की मौत हुई। मृतक सफाई कर्मी के परिजनों के लिए हॉस्पिटल संचालक 20 लाख मुआवजा की मांग की गई है। हॉस्पिटल संचालक 6 डॉक्टर अर्जुन कुमार हॉस्पिटल में नहीं है। झारखंड के लातेहार में हाथियों के बचाने के लिए रोकी गई ट्रेन। हाथियों के रेलवे ट्रैक पर आ जाने के कारण रोकनी पड़ी ट्रेन शक्तिपुंज एक्सप्रेस में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बचाई हाथियों के जानलेवा। पायलट की सतर्कता का टाला बड़ा हादसा। रांची झारखंड लातेहार में पलामू टाइगर रिजर्व एरिया हाथियों के बचाने के लिए शक्तिपुंज एक्सप्रेस को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे धनबाद रेल मंडल पड़ने वाले इस डाउन शक्तिपुंज एक्सप्रेस आ रही थी, तभी लोको पायलट को ट्रैक पर हाथियों के झुंड दिखाई दिया। इसके बाद ट्रेन के वरिष्ठ लोको पायलट अनिल कुमार, विद्यार्थी सहायक लोको पायलट रंतिकांत चौबे ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया गया। लगभग 10 से 12 हाथियों के झुंड को जाने दिया। बताया जाता है कि हाथियों के झुंड जब जंगल के ओर चला गया, इसके बाद ही ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। इस घटना के संबंध में सहायक लोको पायलट रजनीकांत चौबे ने बताया कि आज मुझे बहुत खुशी हुई, गर्व हो गया कि मैंने समय रहते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, हाथियों के कटने से बचा लिया। रेलवे
हादसे में आर्मी के कई दुर्घटनाग्रस्त, सड़क पर लुढ़क गए कई टैंक। झारखंड में रामगढ़ जिला चुटुपाली घाटी में भीषण सड़क हादसे में एक के बाद एक आर्मी की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं 4 अन्य लोगों के वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। रामगढ़ जिला चुटुपालू घाटी में भीषण सड़क हादसे में एक के बाद के एक आर्मी की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं 4 अन्य लोगों के वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद रांची पटना मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर सूचना पर पहुंची रामगढ़ पुलिस ने घाटी को वेने कराकर आवागमन शुरू करा दिया। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के हटाने का प्रयास कर रही है। रामगढ़ जिला के चुटुपाल घाटी मौत की घाटी के नाम से बदनाम के शुक्रवार को इसी घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ। टैंक लोड की गाड़ियों दुर्घटनाग्रस्त होकर क्षतिग्रस्त हो गई है। सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून के वापसी की संभावना, जानिए राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। शनिवार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रम 34 और 26 के डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून के सितंबर के पहले सप्ताह में वापसी के चरण में प्रवेश करने की संभावना है, जो सामान्य तिथि के लगभग एक पखवाड़ा पहले होगा। उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन से अब तक इस तिथि की बात करें तो प्रदेश में अधिकतर जिलों में 40% ही बारिश दर्ज की गई है। राज्य में जुलाई तक निर्धारित बारिश के लक्ष्य के कम बारिश के कारण किसानों का भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। उड़ीसा में 2 दिन तक भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार के कुछ जिलों में 27 से 28 अगस्त को मध्य तेज में वर्षा प्राप्त वज्रपात एवं मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसमें पश्चिम चंपारण जिला में शामिल है। दिल्ली में शुक्रवार का मौसम गर्म के उमस भरा हुआ रही। अधिकतम आर्द्रता 87% दर्ज की गई है। राष्ट्रीय झारखंड में एक और जवान ने किया सुसाइड। सीआरपीएफ ने कांस्टेबल ने खुद की रिवॉल्वर से मारी गोली। झारखंड में एक और जवान ने खुद को गोली आत्महत्या की है। कुछ दिनों में पहल के देवघर और लोहरदगा में एक जवान ने खुद को गोली मारी थी। इस बार पश्चिमी सिंहभूम स्थित चक्रधरपुर ने झरझा स्थित सीआरपीएफ बेस कैंप में 60 बटालियन के एक जवान ने 26 अगस्त को देर रात अपनी सर्विस 147 को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अपने रूप में की गई कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मिलनी जानकारी के अनुसार पोहाहाट अनुमंडल के झरझारा में नक्सली घटना के बाद चक्रधरपुर सीआरपीएफ 60 बटालियन द्वारा बेस कैंप बनाया गया था। अजीत पिछले कई महीनों से वहीं पर तैनात थे। 26 अगस्त की रात किसी बात के लेकर वे टेंशन में थे। इसी बीच को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे कैंप में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर सीआरपीएफ 60 बटालियन के द्वितीय कमांडेंट जिया उल का समेत अन्य मौके पर पहुंचे। कमांडेंट ने बताया कि अजीत के किसी के फ़ोन पर बात किया गया और फ़ोन रखने के बाद उसे खुद को गोली मार ली। सूचना पाकर पश्चिमी सिंहभूम एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले में जांच में जुट गए। उन्हें सर्विस AK-47 के जब्त किया गया। वह शव पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है। इसके साथ ही मृतक के परिजनों के भी सूचना दी गई थी। झारखंड के मिट्टी से निकलने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए एमटी यूनिवर्सिटी झारखंड में अभिनंदन समारोह का आयोजन करने के उन्हें सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन करने वाले स्वर्ण पदक विजेता लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, रजत पदक विजेता सुनील बहादुर और दिनेश कुमार, उनके कोच मधुकांत पाठक, झारखंड के ओलंपिक संघ JO के साथ महासचिव के सम्मानित किया गया। डॉक्टर कस्तूरी सहायक निदेशक MT विश्वविद्यालय झारखंड में मौके पर सबों को स्वागत किया। गुप्ता ने कहा कि इस अवसर का हिस्सा बनाना सम्मान की बात है। उन्होंने राज्य की राजधानी में MT यूनिवर्सिटी झारखंड के आगामी अस्थायी परिसर में लॉन्च बॉल्स के शामिल करने वाले सुझाव दिया। उन्हें कहा कि हमारे पास केवल महेंद्र सिंह धोनी का बल्कि हमारे पास कई अन्य रत्न को झारखंड और भारत को गौरव। पारसनाथ पहाड़ की तलहटी में भाजपा का 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शुरू। झारखंड के गिरिडीह जिले में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार को शुरू हो गया है। तीर्थ क्षेत्र पारसनाथ पहाड़ की तलहटी के स्थित मधुबन में एक आलीशान भवन में आज सुबह 10 बजे से प्रशिक्षण
सत्र की शुरुआत हुई है। प्रदेश स्तर पर पार्टी का यह दूसरा प्रशिक्षण शिविर है। कार्यक्रम में राज्य भर में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं में पहुंचे हैं। आज से शुरू हो गए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रवार की शाम से पार्टी नेताओं का जुटान शुरू हो गया था। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सह झारखंड के प्रभारी दिलीप सैकिया, झारखंड के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल ने नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोस्वामी, प्रशिक्षण प्रमुख मनोज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके इस सत्र का उद्घाटन किया। साथ ही जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने चित्र का पुष्प अर्पित किए गए। सत्र बंद हॉल में चल रहा था। भाजपा नेताओं के मानों में इस सत्र में केंद्र की योजनाओं के जन तक पहुंचाने का संदेश दिया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री द्वारा अनगढ़ा में माइनिंग लीज के लेने के मामले में उनकी विधानसभा के सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया है। राज्य की राजनीति अब नई करवट लेगी। राजनीतिक उपापटक में यूपीए गठबंधन के अग्नि परीक्षा होनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा देना होगा। राज्यपाल मौका देते हुए यूपीए के नया नेता चुना होगा। यूपीए के अपनी एजुकेटा दिखानी होगी। हेमंत सोरेन फिर विधायक दल के नेता बन सकते हैं और सरकार बनाने का दावेदारी कर सकते हैं।